प्यारे दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी और सच्ची कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, या यूं कहें कि एक सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी रिलेटेड है, संबंधित है दृढ़ निश्चय से, यानी डिटर्मिनेशन से, यानी जिसे कहते हैं हम पक्का इरादा। ये कहानी एक बूढ़े बाबा की कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और अब से तकरीबन तकरीबन 50 और 55 साल पुरानी ये कहानी आप कह सकते हैं। इन बूढ़े बाबा को मैंने बचपन में देखा है। मेरा वक्त पुरानी दिल्ली में गुजरा। पुरानी दिल्ली की जो तंग गलियां और क्राउडेड जो गलियां हैं, वहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। ये एक बूढ़े बाबा की कहानी है। ये ऐसे बाबा की कहानी है जो आज आज के ज़माने में तो आप जो है घर बैठे मोबाइल पर कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, होम डिलीवरी हो जाती है। आप खाने को मंगाइए, कुछ भी मंगाइए तो वो होम डिलीवरी हो जाती है। उस जमाने में होम डिलीवरी होती थी, लेकिन उसका सिस्टम कुछ और होता था। उस जमाने में ना तो गैस थी, तो हम पुरानी दिल्ली में जो है वो कोयला या लकड़ी का बुरादा या फिर कैरोसिन, लेकिन कैरोसिन बहुत कम इस्तेमाल होता था। ज्यादातर जो है वो लकड़ी, कोयला और जो है लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल होता था। उसकी अंगीठियां घरों में होती थी, उनके ऊपर खाना बनता था। तो लोग अक्सर ये करते थे कि जगह जगह लकड़ी की टाल, कोयले की टाल होती थी, वहां जाते थे और ऑर्डर किया, पैसे दिए, और कुछ घंटों बाद, 1 घंटे में, आधा घंटे में, जो एक बूढ़े बाबा होते थे हमारे मोहल्ले में, वो बूढ़े बाबा वो जो कुछ आपने उस टाल पर ऑर्डर किया, चाहे वो लकड़ी की या बुरादा या फिर कोयला अगर आपने ऑर्डर किया है, वो आपके घर आके डाल जाया करते थे। ये ऐसे ही बूढ़े बाबा की कहानी है। बहुत बूढ़े थे, बहुत बूढ़े, एकदम मुनहनी से, बहुत ही कमजोर, कमर झुकी हुई, काफी उम्र उनकी रही होगी। मैंने उनको बहुत बार देखा, बहुत बार, क्योंकि हम कई बार अपने वालिद साहब के साथ या भाई के साथ, या कई बार हम इतने बड़े हो चुके थे, चूंकि जानते थे लाला की दुकान को, तो लाला हमें जानता था जिसकी टाल थी, तो हम भी चले जाते थे पैसे लेकर के, और जाकर के उनको बोलते थे भाई इतने किलो कोयला भेज दो, इतने किलो लकड़ी भेज दो या बुरादा भेज दो। बहरहाल होता ये था कि आप गए वहां, ऑर्डर किया, पैसे दिए, लाला कहता था ठीक है, आपके घर आ जाएगा। अब ये बूढ़े बाबा अपनी कमर पर वो कोयला जो है एक बोरी में लाद कर, या जो भी आपने ऑर्डर किया है, बुरादा या अपनी लकड़ी ऑर्डर की है, वो अपनी कमर पर लाद कर धीरे 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 आधा घंटे में, 1 घंटे में आपके घर आते थे, और जहां आप कहते थे वहां वो डाल देते। अभी देखिए, उस जमाने की बात है जब उनको, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद उनको मुश्किल से एक आना, यानी 6 पैसे या 5 पैसे उनको उस मजदूरी के मिलते होंगे, या शायद 5 पैसे से भी कम मिलते होंगे, मुझे याद नहीं, लेकिन काफी कम पैसा मिलता था। ये शख्स काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसको हज यात्रा पर जाना था, पिलग्रिमेज, मक्का, मदीना, ये उसका ख्वाब था। हम उन्हें देखते थे, सालों तक देखा हमने उनको, लेकिन अचानक एक बार वो गायब हो गए, कई महीने तक। हमें बड़ी ये जानने की जस्तजू हुई कि क्या हुआ बूढ़े बाबा को, कहाँ चले गए बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा नहीं आते। तो लाला से हमने एक दिन पूछा, तो लाला ने कहा कि बूढ़े बाबा हज करने गए। अब हज करने पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता था। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा बूढ़ा शख्स, जो सिर्फ और सिर्फ रोजाना की उसकी आमदनी होगी उस जमाने में 10 पैसे, 12 पैसे, 20 पैसे, ज्यादा से ज्यादा 40 पैसे या 50 पैसे, 50 पैसे यानी 8 आने, उनकी आमदनी रही होगी, कितने ऑर्डर्स आते होंगे। लेकिन उनका डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था कि उनको हज करना है। देखिए, वो हज करने गए, हज किया। उस जमाने में हज में वक्त भी बहुत लगता था, 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने का वक्त लगता था, चूंकि पानी के जहाज से हज करने जाया जाता था। बॉम्बे में रुकना होता था, फिर वहां से 8-9 दिन का सफर जो है वो पानी के जहाज का सफर होता था। काफी उम्र भी थी। बहरहाल ये उनका दृढ़ निश्चय ही था, और उनकी जो यानी उनकी आस्था थी कि उन्हें मक्का जाना है, मदीना जाना है, अपना एक फरीजा है, मजहबी जो फरीजा था उनके ऊपर, वो उन्हें करना है। हालांकि उनके ऊपर फर्ज नहीं था, क्योंकि वो उस हैसियत में नहीं थे कि उनके ऊपर हज करना फर्ज हो। फर्ज हज उस मुसलमान पर होता है
जो बाहैसियत है और जिसके पास पैसा अपनी जरूरत पर खर्च करने के बाद पैसा बच जाता है, तो वो उसके ऊपर हज फर्ज होता है, और जिसके पास नहीं है उसके ऊपर फर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी आस्था थी और उनको ये दृढ़ निश्चय था। बहरहाल उन्हें हमने जब मालूम किया तो बहरहाल लाला ने यही बताया कि वो हज करने गए हैं, और लाला भी बहुत अच्छा था, यानी जो बनिया था वो भी बहुत अच्छा था, और उसने भी उनकी कुछ थोड़ी बहुत मदद की होगी लाला ने, मगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई धीरे धीरे जितना भी वो बचाते रहे होंगे रोजाना, उसमें से बचाकर उन्होंने हज किया, उस यात्रा पर गए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है उस बूढ़े बाबा की, और हमने उनसे यही सीखा कि अगर आदमी डिटरमिन्ड हो, यानी अगर आप ये तहैया कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे जिंदगी में ये काम करना है, तो आप वो काम कर सकते हैं। मुझे आज भी कई बार वो बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं, बूढ़े से कमर झुकी हुई, कमर पर उन्होंने बोरी में वो लकड़ी या कोयला या बुरादा वो रख कर लाते थे। मेरी नजरों के सामने उनकी तस्वीर घूम जाती है कि वो शख्स कितना बुजुर्ग था, कितना बूढ़ा था, कितनी कम आमदनी थी, लेकिन उसके बावजूद आस्था को लेकर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय था उनका और उसको पूरा किया। तो दोस्तों, आप भी अगर कुछ ऐसी ही डिटर्मिनेशन से काम करें, ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ आप काम करें जैसे उन बूढ़े बाबा को हमने देखा है। डिटर्मिनेशन हो तो उन बूढ़े बाबा के जैसा, दृढ़ निश्चय हो तो उन बूढ़े बाबा के जैसा। अगर आप भी ऐसा कर लें तो आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी में आप सोचते हैं। Be determined to do whatever you want to do and you will be able to do. अच्छी है ना? कितनी प्रेरणादायक कहानी है उन बूढ़े बाबा की, और ये सच्ची कहानी है, हमने खुद ने देखा है। आधा दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बूढ़े बाबा की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं, शायद उनकी भी जिंदगी बदल जाए ये बूढ़े बाबा की कहानी सुनकर, वो भी कोई दृढ़ निश्चय ऐसा कर लें, जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो वो हासिल कर सके। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।